सभी साथियों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे और कहाँ अपने 3 जन्मों का हाल जान सकते हैं। यह बात सुनने में तो अजीब है, लेकिन है बिल्कुल सच। भाग्य या किस्मत का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। सुख दुख, सफलता असफलता, अमीरी गरीबी, सभी को अक्सर भाग्य से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि शास्त्र कहते हैं कि भाग्य बड़ा प्रबल है, मगर पुरुषार्थ द्वारा भाग्य को भी बदला जा सकता है। भृगु संहिता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें ज्योतिष संबंधी समस्त जानकारियां दी गई हैं। इसकी रचना ऋषि भृगु ने हजारों वर्ष पूर्व की थी। कहा जाता है कि भृगु संहिता में संसार के प्रत्येक व्यक्ति का भाग्य लिखा हुआ है। किसके जीवन में क्या हो गया है, क्या होने वाला है, यह पहले से ही लिखा हुआ है। ऋषि भृगु की ख्याति एक ऐसे कालातीत भविष्य वक्ता के रूप में है जो भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान पर समान दृष्टि रखते थे। वह समय की मोटी दीवार के आर पार ऐसे देख सकते थे जैसे किसी पारदर्शी कांच में से देख रहे हों। पंजाब में लगभग 5000 साल पुरानी ज्योतिष परंपरा आज तक फल फूल रही है। इसे मानने वाले देश ही नहीं, कई देशों के लोग हैं जो भारत आने पर इसका लाभ लेने से नहीं चूकते। राजनीतिज्ञ हों या फिल्म कलाकार, सभी ज्योतिषियों की गली आकर अपना भूत भविष्य पता कर चुके हैं। महर्षि भृगु द्वारा रचित ग्रंथ भृगु संहिता ज्योतिष विद्या का एक विशाल, महान तथा बहुमूल्य ग्रंथ है। इतिहासकारों के अनुसार इसकी जो प्रतियां हमारे पास मौजूद हैं, वह लगभग 5000 वर्ष पुरानी हैं, यानी कि ईसा से 2000 वर्ष पूर्व की हैं। भृगु ज्योतिष की पद्धति को सबसे कठिन शाखा माना जाता है। इसी कारण भृगु का ज्ञान हमेशा कुछ परिवारों तक ही सीमित रहा है। वर्तमान में इस ग्रंथ की जो भी प्रतियां उपलब्ध हैं, वह अपूर्ण अवस्था में हैं। भृगु संहिता में महर्षि भृगु ने अपने ज्ञान द्वारा मनुष्यों का भूत और भविष्य बताया है। भृगु संहिता को मानने वालों का कहना है कि इसमें विश्व के प्रत्येक मनुष्य के भाग्य का लेखा जोखा है। सुनने में यह बात थोड़ी अविश्वसनीय जरूर लगती है, लेकिन इस ग्रंथ में विश्वास करने वालों के लिए यह सत्य है। भृगु संहिता में किसी के भी भाग्य को दर्पण की तरह देखा जा सकता है। भारत में भृगु संहिता की कई हस्तलिखित प्रतियां मौजूद हैं और नेपाल के पुस्तकालय में ताम्र पत्र पर लिखी हुई भृगु संहिता सुरक्षित रखी गई है। भारतवर्ष में कई हस्तलिखित प्रतियां पंडितों के पास उपलब्ध हैं, किंतु वे अपूर्ण हैं। कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके पास भृगु ज्योतिष विद्या का ज्ञान उपलब्ध है, जैसे पंजाब के होशियारपुर, उत्तर प्रदेश के मेरठ, वाराणसी और प्रतापगढ़, मध्य प्रदेश के सागर, उड़ीसा के गंजम और राजस्थान के करोई में भृगु पद्धति से भविष्यवाणी करने वाले कई ज्योतिषियों के परिवार हैं। इसके अलावा पुणे, दरभंगा बिहार, कुरुक्षेत्र और बेंगलोर में भृगु संहिता की दुर्लभ प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियां सुरक्षित हैं। कुछ साल पहले मुंबई, अहमदाबाद, पटना और कोलकाता में भी भृगु शास्त्रियों के परिवार थे, किंतु अब वहां इस परंपरा से भविष्यवाणी करने वाले कम ही लोग रह गए हैं। इसी तरह से एक जगह है भृगुवंदी गली। यह जगह पंजाब के होशियारपुर शहर के रेलवे मंडी इलाके में है। यहाँ के चर्चित भृगु शास्त्री हैं रामानुज शर्मा जी। यहाँ लगभग 5000 साल पुरानी ज्योतिष विद्या परंपरा आज तक फल फूल रही है। इसे मानने वाले देश से ही नहीं, संपूर्ण विश्व से हैं। श्री रामानुज शर्मा जी ने संस्कृत में डॉक्टर की उपाधि ग्रहण की हुई है। एक अखबार में छपे हुए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि भृगु परंपरा में विदेशी लोग बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। भारत के बाहर से आने वाले लोग यहाँ आकर भृगु ज्योतिष सीखते हैं, ध्यान सीखते हैं। हर धर्म के मानने वाले लोग भृगु परंपरा को मानते हैं। साथियों, अगर आप कभी पंजाब जाएं, तो पंजाब के रेलवे मंडी इलाके में कोई पता पूछने पर शायद ही आपको कोई जवाब दे, लेकिन अगर आप भृगु नाम लें तो झटपट पते का इशारा मिल जाएगा। भृगु शास्त्री को ढूंढने वालों के लिए भृगुवंदी गली ही उनकी मंजिल है। यहाँ तक पहुँचने वालों में देश के विभिन्न हिस्सों के लोग ही नहीं, बल्कि विदेशी भी शामिल हैं। भृगुवंदी गली का मतलब भृगु ज्योतिषियों का रास्ता या उनके रहने वाली गली। तकनीक के इस दौर में आधुनिक ज्योतिषियों द्वारा
इंटरनेट से भीषण चुनौतियां मिलने के बावजूद ये भृगु संहिता पर ही विश्वास करते हैं। भृगु संहिता लगभग 5000 साल पुराना एक धार्मिक ग्रंथ है जिसे ऋषि भृगु ने लिखा था। भृगु शास्त्री रामानुज शर्मा जी ने बताया कि देश और दुनिया भर से लोगों का यहाँ आना जारी है। यहाँ आने वाले लोगों में विदेशी लोग बहुतायत से आते हैं। शास्त्री जी कहते हैं कि भृगु संहिता 3 परिवारों के साझा भंडार में सुरक्षित रखी गई है। शास्त्री जी ने कहा कि इस ग्रंथ को एक स्टोर रूम में रखा गया है और वह कई टन वजनी है। उपलब्ध पृष्ठों के लिए एक सूचकांक तैयार किया गया है ताकि आवश्यकता पड़ने पर संबंधित हिस्से को देखा जा सके। जब कोई व्यक्ति यहाँ अपना भाग्य जानने के लिए आता है तो भृगु शास्त्री को अपना नाम, जन्म तिथि, माता पिता का नाम जैसी जानकारियां देता है। उसके बाद भृगु संहिता में उससे संबंधित जानकारियां ढूंढी जाती हैं। शास्त्री जी ने बताया कि जब नाम मिल जाता है तब उस व्यक्ति को बुलाया जाता है और उसे उसका भूतकाल और भविष्य बताया जाता है। बड़े बड़े राजनीतिज्ञ और बड़े बड़े फिल्म कलाकार यहाँ आ चुके हैं, जैसे पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी तथा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल एवं फिल्म अभिनेताओं में धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, संजय दत्त जैसे सितारे भृगु शास्त्रियों से यहाँ आकर मिल चुके हैं। यहाँ कई लोग आकर मिलते हैं। यहाँ आने वाले लोगों को इस ग्रंथ से अपने बारे में सभी जानकारियाँ मिलती हैं या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि भृगु संहिता में मौजूद दस्तावेजों में उस व्यक्ति का नाम ग्रंथ में मिलता है या नहीं। वैसे तो भृगु संहिता में हर एक व्यक्ति के बारे में लिखा गया है, लेकिन इस वक्त मौजूद भृगु संहिता अपूर्ण है, इसलिए कुछ लोगों को पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। लेकिन जिन लोगों के नाम से संबंधित दस्तावेज मिल जाते हैं, उन्हें अपने एक नहीं 3-3 जन्मों का सही हाल पता चल जाता है। पंजाब के अतिरिक्त राजस्थान के करौई जिले के पंडित नाथूलाल व्यास भी भृगु संहिता के अच्छे जानकार माने जाते हैं। पंडित नाथूलाल व्यास जी को पूरे देश में प्रसिद्धि वर्ष 2007 में तब मिली जब उनकी एक भविष्यवाणी के अनुसार प्रतिभा देवी पाटिल राष्ट्रपति बनी। यह भविष्यवाणी उन्होंने श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल को उनके राष्ट्रपति पद के नामांकन भरने से 6 महीने पहले ही दे दी थी, जब कोई दूर दूर तक उनके इस पद तक पहुंचने की उम्मीद भी नहीं करता था। तो साथियों, अगर आप कभी पंजाब जाएं तो भृगुवंदी गली अवश्य जाएं। आपको अपने एक नहीं बल्कि 3-3 जन्मों का पूरा पूरा हाल पता चल जाएगा। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी अवश्य अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।